लेसन डीप वाटर क्लास 12 इंग्लिश का। इसके कुछ प्रश्नोत्तर है जो इम्पोर्टेंट है, 3 नंबर के ये आएंगे, आपको याद रखना है सही ढंग से। देखो ये थोड़ा सरल तरीके से बताया गया है, इसके उत्तर है वो सरल तरीके से दिए गए हैं। हाउ डिड डगलस एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस यानी डगलस कैसे अनुभव हुआ, उसको अनुभव करता है। व्हेन स्ट्रॉन्ग बॉय थ्रू हिम, जब एक मजबूत लड़का उसको फेंक देता है, स्ट्रॉन्ग बॉय फेंक देता है उसको किसमें, इनटू द पूल, तालाब में उसको फेंक देता है, तब डगलस को क्या अनुभव होता है। इसके साथ और भी ऐसे प्रकार के प्रश्न जुड़े हुए हैं कि ये जो घटना होती है उसको अंदर फेंकने के बाद डगलस के जीवन में क्या घटित होता है, इसके बाद में उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इससे रिलेटेड 3-4 तरह के और भी प्रश्न बनते हैं। आपको प्रश्न समझना जरूरी है, आंसर ये सेम रहेगा। ही मतलब वंस एक बार ही वेंट टू द, सब जब जो ही उसको स्ट्रॉन्ग बॉय ने थ्रू कर दिया, उसको फेंक दिया, तो उसका क्या हुआ उसके साथ में, ही वेंट टू द बॉटम, वह तालाब के पेंदे में चला गया। जब ए स्ट्रॉन्ग बॉय थ्रू हिम इनटू द डीप वाटर, तो क्या हुआ उसके साथ में, ही वेंट टू द बॉटम, वह तालाब में चला गया एट वंस, तुरंत। ही सा, उसने देखा, सा मतलब देखा, नथिंग कुछ भी नहीं देखा, बट वाटर, लेकिन पानी ही पानी देखा। उसने तालाब में फेंकने के बाद सा नथिंग बट वाटर, पानी देखा और कुछ नहीं देखा। अब एक और प्रश्न बनता है, व्हाट डिड डगलस प्लान कम टू सरफेस, सरफेस पर आने के लिए डगलस ने क्या योजना बनाई। छोटे प्रश्न भी इसी के अंदर बन रहे हैं। ही प्लान्ड, उसने योजना बनाई, दैट ही वुड जंप, ये योजना बनाई कि वह जंप मार लेगा, एंड कम टू सरफेस, और सतह पर आ जाएगा। व्हेन ही वेंट टू बॉटम, जब वह पेंदे पे जाएगा ना, तो वह क्या योजना बनाता है कि पेंदे पर पहुंचते ही वह मेक बिग जंप, या ही वुड जंप, ये जंप याद रखना, ही वुड जंप, वह जंप मारेगा, एंड कम टू सरफेस, और सतह पर आ जाएगा। ही वॉज स्केर्ड ऑफ वाटर, वह पानी से डर गया। ये डरने के लिए 2-3 तरह के वर्ड आते हैं। ही गॉट फ्राइटन्ड, ही फियर्ड ऑफ वाटर, ही गॉट फ्राइटन्ड, ही स्केर्ड ऑफ वाटर। ही वॉज स्केर्ड ऑफ वाटर, वह पानी से डर गया। ही वॉज स्केर्ड ऑफ वाटर, पानी से डर गया। स्केर्ड करता है डर जाना, डर जाना। ही फेल्ट पैरालाइज्ड, उसने महसूस किया लकवाग्रस्त, पानी के अंदर ताकत काम नहीं आती है, तो उसने लकवाग्रस्त महसूस किया, PARALYSED, पैरालाइज्ड, LYSED। ही फेल्ट पैरालाइज्ड, हिज लंग्स, उसके फेफड़ों में, हिज लंग्स हेड पेन, हेड पेन करता है उसके फेफड़े दर्द करने लगे। हेड पेन करता है दर्द करने लगना, द हेड पेन, तो कहीं भी हमें दर्द होता है तो हेड पेन, ही हिज लंग्स हेड पेन। ही वॉज लाइंग, वह पड़ा था, बिसाइड द पूल, उसके बाद वह तालाब के किनारे पड़ा था। ही वॉज लाइंग, वह पड़ा था, लेटा हुआ था, लेटे हुए था, कहाँ पे, बिसाइड यानी पास में, द पूल, तालाब में। ही वॉज वॉमिटिंग, वह उल्टियां कर रहा था। ही वॉज वॉमिटिंग, VOMITTING, ही वॉज वॉमिटिंग। जब उसको स्ट्रॉन्ग बॉय ने थ्रू कर दिया, तो उसके साथ क्या हुआ, सीधा सिंपल चीज है, वेंट टू बॉटम, पेंदे में चला गया। सा, पेंदे में चला गया, देखेगा ना, सा नथिंग बट वाटर, सा देखा, कुछ भी नहीं देखा लेकिन पानी देखा। प्लान्ड, योजना बना ली उसने तुरंत। ही प्लान्ड दैट ही वुड जंप, वह जंप मारेगा, कम टू सरफेस। स्केर्ड ऑफ वाटर, पानी से डर गया। ही वॉज स्केर्ड ऑफ वाटर। फेल्ट पैरालाइज्ड, लंग्स हेड पेन, हिज लंग्स हेड पेन, फेफड़ों में दर्द होने लगा। ही वॉज लाइंग, थोड़े समय बाद उसने क्या देखा, ही वॉज लाइंग बिसाइड द पूल, तालाब के किनारे पड़ा था। ही वॉज वॉमिटिंग, उल्टियां कर रहा था। ही गॉट फ्राइटन्ड, वह भयभीत हो गया, वह भयभीत हो गया। ही गॉट फ्राइटन्ड। ही फियर्ड ऑफ वाटर, पानी से डर गया।
गॉट फ्राइटेंड, ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस। इफेक्ट यानी प्रभाव, एक्सपीरियंस यानी अनुभव का। अनुभव का क्या प्रभाव है? अनुभव कौन सा? थ्रोइंग बाय द बॉय, लड़के द्वारा उसको फेंके जाने का उस पर क्या प्रभाव पड़ा? इफेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस का अर्थ होता है प्रभाव पड़ा, ठीक है। अनुभव का उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, या हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस, इस अनुभव ने अफेक्ट हिम, उसको कैसे प्रभावित किया। स्ट्रॉन्ग बॉय द्वारा उसको पूल के अंदर थ्रू करने का उसको कैसा अनुभव हुआ और उसके इस अनुभव का प्रभाव क्या पड़ा। कुल मिलाकर के कुछ पंक्तियां इन्हीं में से आएगी जो हम पढ़ चुके हैं, इसका आंसर इसी की पंक्तियां इसमें कुछ आने वाली है। डर गया ना, तो वह ही नेवर वेंट नियर पूल, वह कभी तालाब के पास नहीं गया। पहला प्रभाव क्या पड़ा? जब उसको तालाब में फेंक दिया गया तो ही गॉट फ्राइटेंड, वह भयभीत हो गया, और जिस चीज से भयभीत हो गया तो उसके पास कभी नहीं जाता है। ही नेवर वेंट, वह कभी नहीं गया नियर द पूल, तालाब के पास। ही नेवर वेंट नियर पूल। वेन ईवर, जब भी, वेन ईवर यानी जब कभी, या जब भी। वेन ईवर का क्या अर्थ होता है? जब भी। ही वेंट टू ए पूल, वह तालाब के पास जाता। ही गॉट फ्राइटेंड, वह भयभीत हो जाता। फर्स्ट बात तो यह है कि ही नेवर वेंट टू पूल, तालाब के पास कभी नहीं गया। और वेन ईवर ही वेंट टू ए पूल, और जब कभी तालाब के पास में गया, ही गॉट फ्राइटेंड, वह डर गया, भयभीत हो गया। तो ये इन दोनों यहाँ पर दो प्रश्न बनते हैं कि एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम और इफेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि अनुभव का प्रभाव। अनुभव इसके साथ कौन सा है? यहाँ पर कुछ और प्रश्न है कि मिस एडवेंचर क्या हुई, डगलस के साथ में मिस एडवेंचर क्या है। तो भी उत्तर हमें इन दोनों में से ही देना है, आंसर इन दोनों में से ही है। किस मिस एडवेंचर की बात करता है वो? देखो, वाई डिड डगलस हैव फियर ऑफ वाटर, डगलस को पानी का डर क्यों बैठ गया? सिंपल चीज है, पानी का डर क्यों बैठ गया? सिंपल चीज है, स्ट्रॉन्ग बॉय थ्रू हिम इनटू डीप वाटर, एक हटे कटे लड़के ने उसको गहरे पानी में फेंक दिया, यहीं से उसको पानी का डर बैठ गया। आंसर क्या देखो, डगलस वाज सिटिंग बिसाइड द पूल। वंस में लिख सकते हैं एक बार डगलस वाज सिटिंग, बैठा हुआ था। वाज सिटिंग यानी बैठा हुआ था, बिसाइड द पूल, तालाब के पास। एक बार डगलस तालाब के पास बैठा हुआ था, मीन्स डगलस वाज सिटिंग बिसाइड द पूल। ए स्ट्रॉन्ग बॉय थ्रू, अपन ये भी लिख सकते हैं, एक हटा कटा लड़का आया। ए स्ट्रॉन्ग बॉय केम, वो आया। स्ट्रॉन्ग बॉय थ्रू, उसने फेंक दिया, थ्रू यानी फेंक दिया। हिम यानी उसको इनटू वाटर, पानी में फेंक दिया। डीप वाटर भी लिख सकते हैं। ए स्ट्रॉन्ग बॉय थ्रू डगलस इनटू डीप वाटर, गहरे पानी में फेंक दिया। स्ट्रॉन्ग बॉय ने क्या किया? थ्रू हिम इनटू डीप वाटर, पानी में फेंका तो क्या हुआ? ही गॉट फ्राइटेंड, वह डर गया। यही इस प्रश्न का आंसर है, ही गॉट फ्राइटेंड। और देट वाज ए बैड इंसिडेंट, ये एक बुरी दुर्घटना थी। दिस इंसिडेंट, इस घटना ने कॉज उत्पन्न कर दिया, हिम उसमें फियर ऑफ वाटर, इस घटना ने उसमें एक डर उत्पन्न कर दिया। कॉज का अर्थ है उत्पन्न, उत्पन्न कर दिया। किसने उत्पन्न कर दिया? इस घटना ने उसको उत्पन्न, उसमें डर उत्पन्न कर दिया। जो आपने प्रश्न देखा कि वाई डिड डगलस हैव फियर ऑफ वाटर, डगलस में पानी का डर क्यों बैठ गया, और इसका क्या प्रश्न क्वेश्चन बनता है? व्हाट इज द मिस एडवेंचर, दुर्घटना क्या है? दैट विलियम डगलस स्पीक अबाउट, जिसके बारे में विलियम डगलस बोलता है। मिस एडवेंचर बोलते हैं दुर्घटना, दुस्साहस, दुस्साहस, ठीक है। मिस एडवेंचर किसको बोलते हैं? दुस्साहस। ये क्या दुस्साहस है? और फियर ऑफ वाटर क्या है? पानी का डर क्यों हुआ? उत्तर यही होगा ना
कि डगलस वाज सिटिंग बिसाइड द पूल, डगलस तालाब के पास बैठा था। ए स्ट्रॉन्ग बॉय थ्रू, एक हटे कटे लड़के ने उसको फेंक दिया हिम इनटू डीप वाटर, गहरे पानी में, और ही गॉट फ्राइटेंड, और वह डर गया। यही वह मिस एडवेंचर है जिसके बारे में विलियम डगलस बोलता है, बातें करता है। ठीक है, इसी लेसन के अब इस फियर ऑफ वाटर पर उसने काबू कैसे पाया ये भी आप पढ़ चुके हैं। कैसे काबू पाया? ही टुक एन इंस्ट्रक्टर, उसने एक निर्देशक लिया। ठीक है, और इंस्ट्रक्टर ट्रेंड हिम, इंस्ट्रक्टर ने उसको ट्रेंड किया। ठीक है, टू एक्सेल एंड टू इलहन। इसी प्रकार से एक और है कि फियर ऑफ वाटर है ना, फियर ऑफ वाटर, फियर ऑफ वाटर ने उसका इंजॉय नष्ट कर दिया। यानी ये काबू क्यों पाना चाहता है फियर ऑफ वाटर पर? तो फियर ऑफ वाटर रूइंड, नष्ट कर दिया। क्या नष्ट कर दिया? हिज जॉय ऑफ स्विमिंग, बोटिंग एंड कैनोइंग, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा मन लगा करके इसको देखना और समझना। ठीक है,